हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के हैप्पी टाइम। होप्स आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हमेशा हैप्पी रहे। आज का ब्लॉग है सरस्वती पूजा का ब्लॉग। और सबसे पहले बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं नहा के आ गई हूँ फूल का माला बनाने सरस्वती माता के लिए। और क्रिश अभी सो रहा है इसलिए मैं आराम से बना रही हूँ और मम्मी इधर पूजा का तैयारी कर रही है। पंडित जी आने में लेट है, पंडित जी 9 बजे तक आएंगे, इसीलिए मम्मी जल्दी जल्दी फटाफट से पूजा का तैयारी कर ले रही है। और पूजा बेलकुनी में होता है, ज़्यादातर मेरे ससुराल में हर पूजा बेलकुनी में ही होता है क्योंकि बेलकुनी बहुत बड़ा है और इसमें अच्छे से सभी पूजा हो जाता है। और देखिए ये है बेलकुनी और मम्मी ये बैर सुखा के रखी है। मम्मी मीठा बैर का मीठा अचार बहुत ही अच्छा बनाती है और मुझे भी बोली है लेके जाना, मैं बना दूंगी। और ये थोड़ा सूख जाएगा 1 से 2 दिन, उसके बाद इसका अचार बनेगा। और मैं भी मम्मी के साथ आ गई हूँ पूजा का में हेल्प कराने के लिए। ये मैं चंदन घस के रख रही हूँ। बसंत पंचमी यानी गर्मी के दिनों की शुरुआत और बसंत फलों की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। और सरस्वती पूजा में हर वो पुराने दिन, वो स्कूल के दिनों की याद आ जाती है, जो कि हम सब कितने अच्छे से अपने फ्रेंड्स का याद आने लग जाता है। काम करते करते मुझे भी अपने फ्रेंड्स और उस दिनों के याद आ गया और बहुत मिस करती हूँ वो दिन। और क्रिश भी अब उठ गया है और नहा के रेडी हो गया है। ये कुर्ता पैजामा मम्मी उसके लिए, क्रिश के लिए लेके आई है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसे वो हम बहुत सारा क्वेश्चन कर रहा है, मम्मा ये कौन है, ये कौन भगवान है, क्या नाम है, क्या होगा आज। वैसे मैं उसे पहले बता दी थी लेकिन फिर से वो मुझसे पूछ रहा है और बार बार प्रणाम कर रहा है और बहुत ही एक्साइटेड है कि आज क्या होने वाला है। और ये है पापा, दुकान ऑफिस आज बंद है लेकिन दुकान खुला होने के कारण पापा ये पंडित जी के दक्षिणा देकर फिर से नीचे दुकान में चले गए। और ये मेरा देवर है, अपना बुक्स लेके आ गया है और पूजा में हेल्प कर दे रहा है। माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको हर वो विद्या दे जो हमारे पास नहीं है, उसमें चमक दे जिससे हमारा जीवन भी चमक उठे। और कहा जाता है कि सरस्वती पूजा ही सबसे शुभ दिन होता है, बच्चे की शिक्षा की शुरुआत का दिन होता है। इसलिए मेरा भी बेटा अब 3 साल का होने जा रहा है, उसे भी अब पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। इसलिए आज उसके हाथों से पंडित जी अपने गोद में बैठा के उसे स्लेट में लिखवाएंगे और पूजा भी होगा। क्रिश के हाथों से हरा फल चढ़ाया जाएगा और मीठा चावल चढ़ाया जाएगा माँ सरस्वती को, और पीला फूल चढ़ाया जाएगा। इस तरह से पूजा किया जाएगा। और मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ मम्मी का हेल्प कराने के लिए क्योंकि पंडित जी बहुत ही जल्दबाजी में है और फल भी काटने का मौका नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं गोटा ही फल चढ़ा दो, क्योंकि सुबह के 3 बजे से पंडित जी पूजा कर रहे हैं। आज के दिन पंडित जी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और उनके बस 10 से 15 मिनट ही पूजा करने का टाइम देते हैं। वो भी इतना जल्दी जल्दी फास्ट पूजा कराते हैं कि बस माँ सरस्वती ही समझ पाती है और हम सब तो कोई नहीं समझ पाते, इतना जल्दबाजी रहता है पंडित जी का। और ये मैं शंख बजा रही हूँ और पंडित जी फटाफट से पूजा कर ले रहे हैं। तन्मय रात को आए थे और सुबह जब पूजा शुरू हुआ तो भगवान को प्रणाम करके चले गए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो पूजा में नहीं रह पाए। नहीं तो उनका भी रहने का पूरा मन था, क्रिश का देखने का मन था पूजा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही आज बिजी थे, इसलिए वो उनको जाना पड़ा। और बस पूजा हो ही रहा है और क्रिश भी बहुत मन से पूजा देख रहा है। और मैं भी पूजा में क्रिश को बैठाने की मम्मी कोशिश कर रही है लेकिन क्रिश नहीं बैठ रहा है, इसीलिए मैं उसको लेके आ रही हूँ। मैं जब तक नहीं बैठूंगी तब तक वो भी नहीं बैठेगा। और क्रिश को लेके मैं गोद में बैठ गई हूँ और पूजा हो रहा है फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि ये फैमिली के साथ आप सब भी मेरा एक फैमिली है और हर अच्छा सुख दुख सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मेरा आपको ये सरस्वती पूजा का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और आपके यहाँ सरस्वती पूजा कैसा होता है ज़रूर कमेंट्स करें। और पंडित जी क्रिश को गोद में ले लिए हैं और पंडित जी बंगाली है इसलिए क्रिश को बंगला में लिखा रहे हैं और स्लेट में नया स्लेट
में लिखाना होता है, इसलिए मम्मी मार्केट से नया स्लेट और चौक लेके आई है। उसी में पंडित जी अपने हाथों से अ लिखा रहे हैं। इसके बाद क्रिश को मैं ट्यूशन दे देने का सोची हूँ, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी क्रिश नहीं पढ़ना चाहता है। पढ़ तो लेता है लेकिन लिखना नहीं चाहता है, इसलिए अगर कोशिश करूँगी मैं खुद से पढ़ाने का। अगर नहीं पढ़ा तो फिर ट्यूशन देना ही होगा क्रिश को, क्योंकि 3 साल का हो गया है। अब उसको अच्छे से पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल में भी उसको एडमिशन होगा, तो अगर नहीं सीखेगा तो कैसे होगा। उसके बाद ये है पत्थर का थाल, जिसमें कि क्रिश को फिर से पंडित जी लिखवा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है पत्थर के थाल में भी लिखना होता है। मुझे तो ये नहीं मालूम था, मम्मी बताई कि पत्थर के थाल में भी लिखना होता है, इसलिए मम्मी ये लेके आई है और क्रिश को पंडित जी अपने हाथों से लिखवा रहे हैं। मम्मी बता रही थी ये पंडित जी बहुत ही पुराने हैं और बहुत सालों से पूजा करा रहे हैं। जब मेरा देवर छोटा था तब भी यही पंडित जी उसको गोद में लेके इसी तरह से पढ़ाई का शुरुआत कराएं। और सरस्वती पूजा में हम लोग हर साल घूमने के लिए जाते थे पूजा खत्म होने के बाद, लेकिन इस साल तो जैसा कि कोई भी पूजा में नहीं हुआ, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं करना था कोरोना के कारण, तो इस साल हम लोग सब घर पे ही रहेंगे। नहीं तो बचपन में भी हम लोग पूजा खत्म होने का इंतज़ार करते थे, उसके बाद घूमने निकल जाते थे फ्रेंड लोग के साथ। सरस्वती पूजा ही तो एक ऐसा दिन होता है जिससे सब कोई अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं। इसीलिए पूजा खत्म होने के बाद मेरा देवर भी बस अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चला जाएगा। और पूजा भी हो गया, आरती भी हो ही गया। और आज के दिन जो ऐसा हो जाएगा मैं कभी नहीं सोची थी कि क्रिश के जब तन्मय सुने तो वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। सब कोई घबरा गए कि अगर कुछ हो जाता तो आज क्या होता। भगवान ही रक्षा किए क्रिश का, बस मैं तो यही मानूंगी कि भगवान ही रक्षा किए। अगर काट लेता तो क्या हो जाता, मैं तो सोच के भी मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है, क्योंकि पूजा होते होते क्रिश चला गया था घर में और वो नहीं था। तो मैं सोची कि अब प्रणाम करवाने के लिए क्रिश को लेने के लिए जाऊं। और क्रिश खिलौनों के साथ खेल रहा था, वो आना नहीं चाह रहा था। मैं उससे बोली चल, पंडित जी बुला रहे हैं, प्रसाद देंगे, ये बोल के उसके साथ मैं वीडियो शूट कर रही थी और उसको बोल रही थी कि चलो मेरे साथ, पंडित जी बुला रहे हैं, चॉकलेट भी देंगे। और ये देखिए क्रिश के हाथ में छिपकली कहाँ से आया। जब वो गिरा तब मैं देखी और भगवान को क्रिश के पास लेके आई और बोली प्रणाम कर। मैं भी भगवान का शुक्रिया की कि आप ही रक्षा किए। पंडित जी जाने के बाद मम्मी हम सबको टीका लगा दे रही है, क्योंकि पंडित जी तो वो भी नहीं लगा के गए। और अगर आपको ये मेरा सरस्वती पूजा का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।